प्रकृति की गोद में समाया नैनीताल इतिहास से लेकर अब तक अपने वर्चस्व को बनाए हुए है। कहते हैं कि विविधताओं से भरा नैनीताल आज भारत के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट और गवर्नर हाउस नैनीताल में ही है। दुनिया भर के हजारों टूरिस्ट यहाँ विजिटिंग के लिए आते हैं। एक जमाने में नैनीताल को षष्ठी घाट कहा जाता था, जिसका अर्थ 60 तालों से था। आज हम जानेंगे कि विविधताओं से भरा नैनीताल की खोज कैसे हुई। साल 1839 अंग्रेजों का शासन भारत में जोरों से चल रहा था। इसी बीच शाहजहांपुर में चीनी का व्यापारी पी बैरन ने पहाड़ घूमने का प्लान बनाया। दोस्तों, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अंग्रेजी व्यापारी पी बैरन उत्तराखंड, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद कुमाऊं की मखमली धरती की ओर बढ़ गया। जहां आज जोगिया है, वहां वे अपने दोस्तों के साथ चाय का आनंद ले रहे थे। तभी एक लोकल व्यक्ति ने बताया कि सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो उसे शेर का डंडा कहते हैं। कहते हैं कि हमारे शिव कैलाश पर्वत और पांडव भीमताल की ओर इसी पहाड़ी की तरफ से गए हुए थे। पी बैरन स्वभाव से ही बड़ा उत्साही था और अपने घोड़े से वो दोस्तों के साथ शेर का डंडा पहाड़ की ओर चले गया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दे, शेर का डंडा का मतलब पाइन्स की पहाड़ी से है, जहां आज आपको राडार देखने को मिलता है। आप इसे लड़िया काटा भी कह सकते हो। उसी स्थानीय व्यक्ति ने यह भी बताया कि उस पहाड़ी के पीछे एक सुंदर ताल है। बेरेन ने उससे ताल तक पहुंचने का रास्ता पूछा और चलने को कहा, परंतु घनघोर जंगल और जंगली जानवरों के डर से वह व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। मगर रास्ते का पता उसने पी बैरन को समझा दिया था। पी बैरन अपने अंग्रेज साथियों के साथ शेर का डंडा वाली पहाड़ी पर चले गया। नैनीताल झील तक पहुंचने का सफल प्रयास करके जब वो नैनीताल के तलीताल पहुंचे तो इस क्षेत्र की सुंदरता देखकर पी बैरन इतना मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने ठान लिया कि शाहजहांपुर की गर्मी छोड़कर नैनीताल के इस ठंडी आबादियों में वे निवास करेंगे। पी बैरन ने अपनी पिलग्राम नाम की इस यात्रा का विवरण अनेक अखबारों के माध्यम से भेजते रहते थे। सन 1841 की 24 नवंबर को कलकत्ता के इंग्लिश मैन नामक अखबार में नैनीताल ताल की खोज की खबर छपी। वैसे तो अंग्रेज 1839 में ही नैनीताल को खोज लिया था, मगर प्रकाशित होने में उसे 2 साल लग गए थे, क्योंकि दोस्तों उस समय टेक्नोलॉजी का अभाव बहुत था। इसीलिए 1841 को प्रकाशित न्यूज के कारण ही इसे 1841 की नैनीताल डिस्कवरी मान लिया गया। सन 1844 में उन्होंने इसे अपनी किताब में भी लिखा। दोस्तों, पी बैरन नैनीताल की ठंडी जलवायु और सुंदरता को देखकर इतना मुतासिर हुआ कि उसने नैनीताल खरीदने की बात भी कर दी थी, मगर ब्रिटिश सरकार ने उसकी इस मंजूरी को मना कर दिया था। अंग्रेजों को नैनीताल इतना पसंद आने लग गया था कि वह नैनीताल को लंदन जैसा स्ट्रक्चर देने लग गए थे, जिसे आप पुरानी फोटोज और आज के नैनीताल को देखकर समझ सकते हैं।